हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आई एम जगमोहन सिंह फ्रॉम MIT शामली। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लाया हूं ऑन कम्युनिकेशन चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में। आपको इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप पर या कमेंट्स बॉक्स में जाकर यूट्यूब चैनल पर मेरे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ हैव द कम्युनिकेशन डिवाइसेज मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस की वजह से कैसे संसार छोटा हो गया। तो आंसर देखिए इसका। अर्लियर मैन यूज्ड पिजन टू ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन। जो पहले आदमी थे वो सूचनाओं को भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे। बट दैट वाज वेरी स्लो एंड अनसेफ टू कम्युनिकेशन। लेकिन ये बहुत स्लो और अनसेफ था कम्युनिकेशन करने के लिए। द मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेज सच एज मोबाइल्स, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ हैव मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड फास्टियर। यानी कि जो आधुनिक कम्युनिकेशन के डिवाइसेज हैं जैसे कि मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ, इन्होंने आज के कम्युनिकेशन को बहुत आसान और तेज़ बना दिया है। यानी इनके थ्रू अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो बहुत फास्ट होगा और आसान होगा उसका यूज करना। एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड हैज़ बीकम स्मॉल। यानी कि एक परिणाम के तौर पर संसार क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। द लेटेस्ट इन्वेंशन इज़ द सैटेलाइट इन स्पेस विच हैज़ इनेबल मैन टू कनेक्ट दैमसेल्फ क्विकली विद पीपल लिविंग थाउजेंड ऑफ मील्स अवे। यानी लेटेस्ट इन्वेंशन जो हमारा सैटेलाइट है स्पेस में, उसकी वजह से जो आदमी है उन लोगों के साथ में कनेक्ट होता है जो बहुत हज़ारों मील दूर लोग बैठे हैं उनके साथ बहुत जल्दी से, यानी कि क्विकली, तेज़ी के साथ में उनके कनेक्ट हो पाता है। और ये किसके संभव हो पाया, किसके कारण संभव हो पाया, वो सैटेलाइट की वजह से संभव हो पाया है। यानी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उसकी वजह से, और जो ये हमारे जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं, डिवाइसेज हैं कम्युनिकेशन के, इनकी वजह से आज क्या हो गया, आज जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया एक छोटी सी हो गई है। यानी कि हम छोटी सी का मीन्स का मतलब है कि हम एक जगह बैठे हुए बहुत लोगों से बहुत पूरी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं इन डिवाइसेज के थ्रू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे मॉडर्न टूल्स कौन से हैं कम्युनिकेशन के, जैसे सच एज इंटरनेट, ईमेल, वॉइसमेल एंड फैक्सेस allow people to communicate their views around the globe 24 hour a day effectively within seconds। यानी आधुनिक कम्युनिकेशन उपकरणों की वजह से, जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, वॉइसमेल एंड फैक्सेस से आदमी जो कम्युनिकेशन करता है वो अपने व्यूज़ 24 घंटे में, एक दिन के 24 घंटे में या कुछ ही सेकंडों में पूरी दुनिया में उन्हें फैला सकता है, या पूरी दुनिया उसके व्यूज़ को जान सकती है। और वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है, वो सिर्फ इन डिवाइसेस के थ्रू ही संभव हो पाया है स्टूडेंट्स। यानी मॉडर्न टूल्स की वजह से आदमी कम्युनिकेट कर सकता है पूरी दुनिया में, और कुछ ही सेकंडों में उसके जो व्यूज़ हैं वो पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। आज के समय में बिना डिवाइसेस के इनके जीवन पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राइट अ नोट ऑन स्पेस बिज प्रोग्राम। स्पेस बिज प्रोग्राम पर एक नोट लिखिए। यानी कि आंसर देखिए, द लेटेस्ट इन्वेंशन इज द वंडरफुल प्रोग्राम कॉल्ड स्पेस ब्रिज। यानी स्पेस ब्रिज जो प्रोग्राम है वो एक वंडरफुल प्रोग्राम है और ये एक लेटेस्ट इन्वेंशन है विच लिंक टुगेदर 5 डिफरेंट कंट्रीज थ्रू सैटेलाइट, जिसमें 5 देश, अलग अलग देश सैटेलाइट के थ्रू लिंक हुए हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। दिस यूनिक प्रोग्राम एब्रिज द गैप। इस यूनिक प्रोग्राम ने जो गैप है उसको एब्रिज कर दिया, एक तरह से तोड़ के रख दिया, यानी कि गैप को कम कर दिया है बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में। दे कम क्लोजर टू वन अनदर इन स्पेस। वे एक दूसरे के नज़दीक अंतरिक्ष में आ गई हैं। यानी कि स्पेस बिज जो प्रोग्राम है वो 5 देशों, अलग अलग देशों का एक तरह से लिंक, यानी कि आपस में जोड़ने का प्रोग्राम है, जिसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो उसके थ्रू में आपस में जुड़े हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ कैन कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन मैंस लाइफ। यानी कि कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो और आदमी के जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। आंसर, द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन शब्द है उसका मतलब जानकारी को शेयर करना या एक्सचेंज करना है, यानी कि आदान प्रदान करना है, या न्यूज़ एंड व्यूज़ एटसेट्रा, या किसी भी न्यूज़ को, यानी कि एक तरह से समाचार को, एंड व्यूज़ को,
द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टू पार्टीज, कम्युनिकेशन में दो पार्टी इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट सेंडर, एक यानी कि भेजने वाला, ऑफ द मैसेज यानी कि संदेश को भेजने वाला, एंड सेकंड और दूसरा रिसीवर ऑफ द मैसेज यानी कि उस मैसेज को प्राप्त करने वाला। कम्युनिकेशन यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो यानी कि अपनी बात कहने वाला और दूसरा उस बात को समझने वाला, उसके लिए टू पार्टीज़ का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन प्ले अ विटल रोल इन चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटीज़, कम्युनिकेशन आज एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है सोसाइटीज़ के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। इट हैज़ ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसने वर्ल्ड के इतिहास के पाठ्यक्रम या कोर्स को बदल कर रख दिया एक तरह से। यानी कि कम्युनिकेशन की वजह से इंफॉर्मेशन को शेयर करना या एक्सचेंज करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो बहुत इजी हो गया है आज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है, हाउ डू द एनिमल कम्युनिकेट, जो जानवर होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आंसर, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग बट द इंसेक्ट्स एंड एनिमल आल्सो कम्युनिकेट थ्रू देयर ऑन यूनिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, केवल आदमी ही नहीं बल्कि जानवर और कीड़े मकोड़े भी, इंसेक्ट्स भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी एक यूनिक मेथड जो कम्युनिकेशन करने का है उनका, उसके थ्रू। बीज थ्रू डांसिंग इन्फॉर्म द लोकेशन ऑफ नेक्टर, जो मधुमक्खी होती है वो डांस करके बताती है एक शहद की लोकेशन को टू अदर बीज, दूसरी मधुमक्खियों को। द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द डांस कम्युनिकेट्स द डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ द डांस, द अमाउंट ऑफ द नेक्टर, और एक मधुमक्खी का जो द एंगल ऑफ द एक्सिस होता है उसका डांस करने का, वो कम्युनिकेट करता है उस शहद की डायरेक्शन को, यानी कि जहाँ वो फूल के ऊपर बैठ के डांस करती है वो उसके फिर वो उसके डायरेक्शन को शो करता है। एंड फोर्स ऑफ द डांस, और जो उसका यानी कि एक तरह से फोर्स होता है डांस करने का, यानी कि कितनी ईगरनेस के साथ में वो उस पर डांस कर रही है फूल पे, वो द अमाउंट ऑफ द नेक्टर, वो उसके अमाउंट को बताता है कितनी मात्रा में यानी कि यहाँ पर शहद है। डॉल्फिन कम्युनिकेट थ्रू अ डिस्टिंक्ट नॉइस, और एक तरह से डॉल्फिन भी जो होती है वो भी एक अलग तरीके से एक विचित्र आवाज़ शोर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं आपस में, जो डॉल्फिन्स होते हैं। यानी कि प्रकृति ने सबको कम्युनिकेशन करने का एक जरिया दिया है, सोर्स दिया है, एक मीडियम दिए हैं। इसी तरह जैसे हमें कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइसेस बनाए हैं हमने, इसी तरह प्रकृति ने जो एनिमल्स हैं उन्होंने भी अपनी एक विचित्र भाषा का इस्तेमाल किया है कम्युनिकेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कम्युनिकेशन इज अ मॉडर्न फिनोमिनन, डू यू एग्री। मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो एक आधुनिक घटना है या एक उल्लेखनीय परिवर्तन है, तुम इससे सहमत हो, डू यू एग्री। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, मैन इन द ओल्डन डेज प्रिंटेड वॉल्स टू कन्वे देयर मैसेज, पुराने दिनों में अपने मैसेज को भेजने के लिए यानी कि कन्वे करने के लिए जो लोग थे उस टाइम के, वो दीवारों को प्रिंट करते थे। लेटर राइटिंग फर्स्ट ऑन एनिमल टिश्यूज़, और फिर उन्होंने एनिमल के टिश्यूज़ के ऊपर राइटिंग करना सीखा। एंड देन ऑन पेपर, और फिर उन्होंने पेपर पर राइटिंग करना सीखा, यानी कि एक तरह से हेल्प मैन टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह के जो ये मीडियम थे उनके, यानी कि दीवार को प्रिंट कर देना, एनिमल के टिश्यूज़ के ऊपर लिख देना, पेपर के ऊपर लिख देना, तो ये उनके मीडियम थे किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो प्रिंटिंग का एक इन्वेंशन था, जो प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एक बहुत बड़ा योगदान था कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के फील्ड में। बट टुडे देयर इज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, द इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजर एंड फास्टर। लेकिन आज जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उसमें भी एक क्रांतिक परिवर्तन हुआ है उसके क्षेत्र में भी, और जो हमारा सैटेलाइट का आविष्कार है, जो इन्वेंशन है, उसने आज कम्युनिकेशन को बहुत आसान और तेज़ बना दिया है। इन मॉडर्न एज मैन नीड नॉट यूज ड्रम बीट्स, फायर स्मोक सिग्नल्स, राम हॉर्न्स और पिजन्स फॉर कम्युनिकेशन, यानी आज जो आधुनिक जीवन है इसमें आदमी को न तो ड्रम बीट्स की ज़रूरत है कम्युनिकेशन करने के लिए, ना फायर स्मोक की, जो पहले जो पुराने समय के लोग होते थे वो करते थे, न ही कबूतर भेजने की कोई ज़रूरत है, न ही उनके कोई यूज की ज़रूरत है कम्युनिकेशन करने के लिए। आज लेटेस्ट हमारे पास इतने मॉडर्न टूल्स हैं कम्युनिकेशन के कि हमें इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और अगर आज भी कोई इन टूल्स का यूज करता है तो वो सिर्फ एक मूर्खता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर है,
वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हेन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनकी डिस्कवर यानी कि खोज किसने की और कब की। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज वो आज जर्मन फिजिक्स डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो जर्मन भौतिक शास्त्री थे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आविष्कार किया था यानी कि खोज की थी। ही लेड द टेक्निकल फाउंडेशन फॉर वायरलेस टेलीग्राफी। उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी के लिए एक तकनीकी नींव भी रखी। यानी जो जर्मन भौतिक शास्त्री थे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब सम यूजेस ऑफ द क्लोज सर्किट टेलीविज़न। जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न है उसके कुछ यूजेस का वर्णन करो। आंसर, क्लोज सर्किट टेलीविज़न इज़ बीइंग यूज्ड वाइडली इन वेरियस फील्ड्स। यानी क्लोज सर्किट टेलीविज़न का जो यूज़ है, जो प्रयोग है, वो बहुत विस्तृत और विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। द बैंक्स आर यूजिंग इट टू आइडेंटिफाई चेक्स। जहां बैंक इसका उपयोग चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। वेयर आज द एयरलाइन टू प्रेजेंट फ्लाइट इंफॉर्मेशन। और जो एयरलाइंस हैं वो वर्तमान में फ़्लाइट इंफॉर्मेशन के लिए इसका यूज कर रही हैं। एंड द डॉक्टर ऑल्सो यूज इट टू डेमोन्स्ट्रेट सर्जिकल ऑपरेशन। और जो डॉक्टर हैं वो इसका उपयोग डेमोन्स्ट्रेट सर्जिकल ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से डेमो के लिए, सर्जिकल ऑपरेशन के डेमो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राइट द मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आधुनिक जो उपकरण है कम्युनिकेशन के वो लिखिए। फर्स्ट, मोबाइल, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एटसेट्रा। ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे के सारे ही मॉडर्न टूल्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्कार बच्चों।